कृष्ण में प्रकट होना नहीं स्वीकारते। लोगों का आपत्ति हो सकती कि आप कह रहे हैं कबीर में प्रकट हुआ, कृष्ण में क्यों नहीं? नहीं, कृष्ण तो वही थे तो उनमें क्या प्रकट होगा? तो लोग बड़ी आपत्ति करेंगे। आप कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं कोई करे इसको। कोई प्रकट होता है, कोई वो है ही। अगर आप कहेंगे कि उस घट में, तो लीला प्रसंग को समझना बहुत कठिन होता है। तो वैष्णव सिद्धांत अत्यंत गुह्य होता है, हर आदमी उसे समझ नहीं सकता। लेकिन प्रकट होने वाली बात तो आपको विचारनी है, को विचार करना ही पड़ेगा, नहीं फिर मन के जंगल में भटकिए। अब देखिए वो बलवंत कह रहे हैं कि हमें तो कुछ हो नहीं रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि प्रकट होने के नियम का आप पालन कर ही नहीं रहे हो? आपके कैसे अंदर प्रकट होगा? आप कार्बन लगा के बैठे हो, प्रकट हो। पहले ये सोचिए कि यहाँ कुछ है भी, ये यहाँ कोई धारा बह रही है, तब नहीं आप कह सकते हैं प्रकट हमारे नहीं हो रहा है कि हो रहा है। अगर यहाँ कोई धारा है तो प्रकट हम तो कुछ कहते नहीं कि हमारे में बात है। हम सही बोलते हैं, साधु का भेष है, झूठ बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। हम जो विचार की बात करते हैं वो मुझे समझ में आता है उतना ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा बोलने का कोई प्रश्न नहीं। हम दुनिया भर की बातों को, इधर उधर की बातों को नहीं करना चाहते, प्रकट होने की बात ही करना चाहिए। प्रकट होने की बात जैसे अब कहीं कहीं आई भी है, ज्ञान गुदरी में आई है, हाँ? और भी शास्त्रों में आई है। वो तो कह रहे हैं कि वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपण व्याभ्याम बिना पश्चित। अब कोई कहता योग करने से प्रकट हो जाएगा, प्राणायाम करने से हो जाएगा, योग करने से हो जाएगा, ध्यान करने से हो जाएगा, समाधि लगाने से नहीं। समाधि लगाने से प्रकट हो जाए, समझ के लीजिए प्रकट क्या होता है। समाधि लगाने से कैसे प्रकट हो जाएगा? अगर समाधि लगाने से प्रकट होता तो सिद्ध समाधि वाले सब बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए होते। ऐसा नहीं। कल हमने कहा कि दयानंद को कोई ईश्वरी ज्ञान नहीं था, सिद्ध योगी थे वो। अब आप विचारे नहीं कि क्यों कह दिए, कोई हमें किसी शिक्षा से थोड़े, तो क्यों कह रहे हैं आप समझिए। अब आप समाधि लग जाएगी तो आप समझेंगे प्रकट हो गया। तमाम लोग साधना करते हैं, उनकी समाधि लगती है, तो क्या प्रकट होता है? वो सार शब्द के प्रकट होने की बात है। एक नाम, एक शब्द ये भी है कि सार शब्द के प्रकट होने की बात है। तो शब्द के विषय में आपका परिचय नहीं है, कैसे परिचय होगा, कैसे प्रकट होगा? कहाँ एक बात आप लोगों ने बताई भाई, हाँ, जहाँ जाने से मुझसे कोई पूछे कि सबसे बढ़िया पहचान क्या है गुरु की, जहाँ जाने से अनायास आपके अंदर मन आपका शांत होने लगे, तो आप समझिए साधु या गुरु के पास आप पहुँच चुके हैं। जहाँ जाने से, जिसके सानिध्य से अनायास मन शांत होने लगे, तो आप जानिए कि संत या सदगुरु के पास पहुँचे। जहाँ जाने से अनहद बाजने लगे, जहाँ जाने से कुंडलिनी में स्फुरण होने लगे, तो जानिए आप सिद्ध के पास पहुँचे। कुंडलिनी के स्फुरण में संत का संबंध नहीं। अगर कोई सिद्ध है तो उसके पास कुंडलिनी में स्फुरण शुरू हो जाएगा उसके सानिध्य में, लेकिन ये नियम नहीं है वो सबको शुरू हो जाएगा। तो हम तो ये सब पूछ ही नहीं रहे हैं पिता, हम तो कल की चर्चा पूछ रहे हैं कि प्रकट क्या हुआ। आपने उसको कैसे समझा कि ये चीज प्रकट है? आपने किसी को गुरु मान लिया या बना लिया, किसी को साधु मान लिया, तो केवल कपड़े और भेष के आधार पे तो कुछ प्रकट उस अस्तित्व में आपको समझ में आता है। तो उसी गूढ़ विषय को हम उठाना चाहते हैं। मनोज 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 ये मनोज खत्म क्या है? कहा ये फोन नहीं लगा है, उसका फोन आ रहा है। लगा देखो कहे उन्हें, हाँ उन्हें कहिए उससे तक फोन आओ लगा दें। गुरु महाराज जैसे आप कहते कि किसी को ठंडक लग रहा तो क्या करेंगे? कपड़ा पहनने के या तो अलाव कहीं जगह तो इंद्रिय संवेदना ग्रहण करते हैं। गुरु के पास प्यास है, सड़क है, जिला है, तो अभी
जिज्ञासा भी करनी है। पहचान ये कि आपका मन शांत होने लगे, कुछ स्पष्ट होने लगे, तो समझिए कि ये बात है। अब इतना मैंने खुलासा कर, तो ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी जीव दुर्गत अहंस होगा, दोता खारा गुरु बारते और आनंद रूप स्वरूप दयानिधि प्रतीत अनेक आनंद रूप। अगर आपको अरे आनंद रूप है, वही तो पूछ रहे हैं कि आनंद रूप तो क्या है? कोई आदमी बड़ा प्रसन्न है तो आप उसे आनंद में कहेंगे? वही तो पूछ रहे हैं। कोई आदमी बड़ा खुश है तो आनंदित है? नहीं। जिसके दुखों का नाश हो गया वो आनंदित हो सकता है। जिसकी ऊर्जा ऊर्ध्व प्रवाह में है, तो ऊर्जा का ऊर्ध्व प्रवाह प्रकट होने ही वाला क्षण है। दुखों का समूल नाश हो जाए, ये है प्रकट होने का मतलब। तो अब दुखों का समूल नाश हुआ नहीं, आप कैसे समझेंगे किसी का दुखों का समूल नाश नहीं हो गया? उसका प्रमाण है ना, उसके पास न कोई मोह होगी, न कोई ममता होगी, न कोई अहंकार होगा। वो जीवित मृतक की स्थिति उसकी होती है। वो कहने के लिए मनुष्य होता है, तो मनुष्य होता ही नहीं, वो जीव नहीं रह जाता। अब रस्सी जल गई तो लोग फिर भी तो रस्सी ही देखते हैं ना, ऐठन उठन वैसे ही रहती है। तो जो बुद्धत्व को ज्ञान को उपलब्ध चेतना है, उसको देखने भर को जीव दिखता, लेकिन उसमें प्रकट कुछ और होता है। तो आप ही लोग तो चर्चा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। और साथ में अपने मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग